जैसे सुरेंद्र भाई को अगर टिकट देते हैं तो मैं 20 लाख रुपये चंदा दूंगा सुरेंद्र भाई। अगर राम लखन नापहड़ी वो भी एक ओबीसी का है, अगर उसको भी टिकट देते हैं तो मेरी तरफ से मैं 20 लाख चंदा दूंगा। श्योपुर विधानसभा की राजनीति में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के एक बयान ने नया राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बाबू जंडेल भाजपा के ओबीसी नेताओं को लेकर बड़ा चुनावी बयान देते दिखाई दे रहे हैं। विधायक बाबू जंडेल ने कहा कि अगर भाजपा ओबीसी नेता सुरेंद्र सिंह जाट या रामलखन नापा खेडली को विधानसभा का टिकट देती है तो वह खुद अपनी तरफ से 20 लाख रुपए का चंदा देने की बात कह रहे हैं। किसान का बेटा आगे आना चाहिए, ओबीसी नेता को टिकट मिलेगा तो उनको खुशी होगी। पहले ये बयान सुनिए कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का। किसान का बेटा आना चाहिए, जैसे सुरेंद्र भाई को अगर टिकट देते हैं तो मैं 20 लाख रुपये चंदा दूंगा सुरेंद्र भाई। अगर राम लखन नापहड़ी वो भी एक ओबीसी का है, अगर उसको भी टिकट देते हैं तो मेरी तरफ से मैं 20 लाख चंदा दूंगा। हमारे ओबीसी के भाइयों को किसान के बीजेपी टिकट देती है तो मैं खुश हूँ और मैं उनको विदाई देता हूँ कि वो आगे पूछो और मेरी तरफ से मैं चंदा भी दूंगा। जंडेल के इस 20 लाख चंदा ऑफर के बाद श्योपुर की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार इसे भाजपा के भीतर ओबीसी नेतृत्व और टिकट की राजनीति को लेकर फेंका गया बड़ा सियासी पासा मान रहे हैं। भाजपा नेताओं का भी तीखा पलटवार सामने आया है। बयान के बाद भाजपा खेमे से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जाट ने कहा कि बाबू जंडेल की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और वे केवल प्रोपोगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को श्योपुर में खड़ा किया, आज बाबू जंडेल उन्हीं नेताओं को नकार रहे हैं। भाजपा में टिकट का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होने वाला। राघवेंद्र सिंह जाट ने कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ और जमीनी नेताओं की लगातार अनदेखी हो रही है। इधर सांसद प्रतिनिधि एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुजीत गर्ग ने भी बाबू जंडेल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनके पास इतना पैसा है तो गरीब जनता में बांटे या कांग्रेस फंड में जमा करा दे। भाजपा को उनके पैसों की जरूरत नहीं है। भाजपा जिसे टिकट देती है जनता उसे जिताती है। हालांकि इस पूरे मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामलखन नापा खेडली की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि भाजपा में अगर युवा और सक्रिय चेहरों की बात होती है तो सुरेंद्र सिंह जाट और रामलखन नापा खेडली दोनों नेताओं की साफ सुथरी छवि मानी जाती है। दोनों नेता लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बाबू जंडेल के बयान के बाद इन दोनों नेताओं के समर्थन में प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कई लोगों का मानना है कि भाजपा में फिलहाल ये दोनों ही ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्हें संगठन और जनता के बीच मजबूत पकड़ वाला माना जाता है। क्या बाबू जंडेल ने भाजपा के अंदर ओबीसी राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है? क्या भाजपा टिकट चयन में नए समीकरणों पर विचार करेगी या फिर केवल चुनावी माहौल गरमाने की रणनीति है? फिलहाल इतना तय है कि 20 लाख वाले बयान ने श्योपुर की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। बाबू जंडेल जी की हालत बहुत पतली है, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। यदि आप देखेंगे
यहाँ पे जो कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया है उन लोगों को बाबू जंडेल ने नकार दिया है। उसमें आप चाहे आरसी गोयल जी को देख लीजिए, अशोक गोयल जी को देख लीजिए, झा साहब को देख लीजिए, शकील कुरैशी जी को देख लीजिए। इनसे यदि एक बार आप पूछोगे तो पता चलेगा कि हमने जिस प्रकार से उन लोगों ने जिस प्रकार से इनको विधायक बनाया था, ये जनता के मुद्दों पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। और इनके सुजातीय समाज को आप देख लीजिए, अगर उनमें से कोई अगर अच्छा नेता निकलने की कोशिश करता है तो उन पर कई प्रकार के आरोप ये लगा देते हैं। आज आप देख लीजिए, इनसे ज़्यादा अच्छा काम तो कांग्रेस में ही राम भरत मीणा हो या किसान नेता राधेश्याम मीणा हो, ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, इसलिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाया। और रही भाजपा की बात, तो भाजपा में तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि किसको टिकट दिया जाएगा। ये यहाँ ना तो कांग्रेस के कहने पे कुछ होने जाने वाला है, ये इनकी जमीन खिसक चुकी है राजनीतिक, इसलिए ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। माननीय विधायक जी को एक सलाह देना चाहता हूँ, जो 20 लाख रुपए हमारे नेताओं को देने की बात कर रहे हैं, उनको सलाह दूंगा कि वो ये पैसा विधानसभा क्षेत्र की गरीब जनता या जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको बांटें, या फिर उन पर ज़्यादा ही पैसा आ गया तो वो कांग्रेस पार्टी के फंड में जमा कराएं, जिससे जो उनकी पार्टी की हालत है उसमें कोई सुधार आ जाएगा। क्योंकि हमारी पार्टी अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट देती है तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जिसको टिकट मिलता है उसको जनता चुनाव लड़ाती है, उसको इसलिए इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है।